हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी गद्य खंड में संकलित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे अशोक के वृक्ष सभी लोग देखे होंगे कि घर के सामने सौंदर्यता के लिए विशेष करके लगाई जाती है और सुबह उसका दर्शन करना भी काफी शुभ माना जाता है। लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में, स्तबकों मतलब होता फूलों के गुच्छे में कैसा मोहन भाव है, मतलब कितना मनोहर है, वह आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। बहुत सोच समझाकर कंदर्प देवता यानी कामदेव ने, मतलब ये माना जाता कि पुरुषों में सबसे सुंदर कामदेव ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुड़ीर में स्थान देने योग्य समझा। तुड़ीर मतलब होता है आपका तरकस। अपने तरकस में वह सिर्फ 5 फूलों को ही स्थान देने की योग्य समझे। एक यह अशोक ही है। उन 5 पुष्पों में से एक अशोक है, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जब मैं अशोक के पुष्प को देखता हूँ तो मेरा मन एकदम उदास सा हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। ऐसा नहीं कि सुंदर वस्तुओं को देखने में हतभाग्य कि भाई हमसे अधिक सुंदर, इसलिए मैं उदास नहीं होता। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखते ही कहते हैं कि हम चेहरा देख के बता देंगे कि ये व्यक्ति क्या कहने वाला, क्या करने वाला है। तो किसी ने सच ही कहा कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ और बताता हूँ। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने अनुमान को अशोक के फूल के विषय में लिखते हैं कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। कैसे आया और कैसे गया, दोनों स्थितियां काफी नाटकीय हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। ये सच है, उन्होंने ही अपने काव्य में इसको स्थान दिया था, कालिदास ने ही। परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमारी का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है। उस पुष्प की शोभा को इतना गर्मे, इतना सुंदर बताया है कालिदास ने कि जिस प्रकार की एक नई नवेली दुल्हन नववधू जब घर में प्रवेश करती, जितनी खुशी और आनंद, जितनी सौंदर्यता होती है, उस सौंदर्यता की तुलना यहाँ पर कालिदास ने अशोक के पुष्प से किया है। जितनी पवित्रता और सुकुमारता है, फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतर दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी ले लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का, अरे कि नाम तो ले लेते थे, लेकिन उसी तरह लेते थे जिस तरह आज बुद्ध और विक्रमादित्य का नाम लेते हैं। एक नई नवेली दुल्हन जब आती है तो देखते हैं कि उसको कितनी इज्जत, कितने सौहार्द, कितने प्रेम के साथ मतलब इज्जत वो होती है। तो कहा कि अब वह इज्जत नहीं, जैसे समय बीतता गया, यानी जब मुसलमानी सल्तनत आई, इसके अस्तित्व को धीरे धीरे समझिए समाप्ति की ओर गया। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। यानी कालिदास ने जो सम्मान दिया वैसा सम्मान इसको अन्य कहीं जगह का नहीं मिला। सुंदरियों के आसिंजकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था।
मतलब क्या लिखा है कि जब सुंदरियों के पैरों के जो नुपुर, जो झंकार उनके पैरों में लगने वाले जो पायल हैं और उनके जो झंकार होते थे, उस झंकार के आघात से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पुष्प खिल उठते थे कोमल कपालों पर, करड़ावंतस के रूप में झूलता था। अब देखिए कि करड़ावंतस मतलब होता है कान का आभूषण, यानी कोमल कपालों पर करड़ावंतस के रूप में वह झूलता था, या कोमल कपोलों पर, गालों पे झूलता था कान का जो आभूषण है। और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुनी बढ़ा देता था। कहा कि चंचल नील जो अलको मतलब होता है बालों, जुल्फों की अचंचल शोभा को 100 गुना या क्या कर देता था, बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आ जाता है। नाम है अशोक, जिसके अंदर शोक ही ना हो, दुख ही नहीं हो, दुख ही ना हो, और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता था। जैसे पल भर के लिए जब किसी एक झलक देखते हैं किसी सीरियल में, तो आपको लगता है कि फिर दोबारा देखें, बैठ करके देखें, उस चित्र को मैंने अच्छे से नहीं देखा। ऐसा क्यों हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। आज भी उनके जो तर्कस में जो पुष्प हैं, उन पुष्पों की शोभा इज्जत आज भी है। अरविंद को किसने भुलाया? अरविंद यानी कमल को किसने भुलाया? कमल को तो हर लोग याद रख रहे हैं। आम कहाँ छोड़ा? आम को भी कहाँ छोड़ा गया जो मोर है। और नीलोत्पल की माया को कौन काट सकता है? नीलोत्पल मतलब नीला कमल की बात है, नीले कमल की बात है। नौ मल्लिका की अवश्य ही वह विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर भी थी भी नहीं। भुलाया गया है अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पीछे हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पीछे जाना चाहते हैं। क्या वह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या वो मनोहर पुष्प, उस सुंदर पुष्प को भुला देने चाहिए था? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना जाने, ना मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले नीफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले नीफूले पेड़ जिस पे फूल नहीं लगते, उस सारे उत्तर भारत में अशोक कहे जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके, याद भी किया तो कैसे अपमान करके उसका, लेकिन मेरे मानने और न मानने से होता क्या? ईस्वी सन के प्रारंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण है। गंधर्व में भी समझिए कि सौंदर्यता को विशेष तवज्जो दी जाती थी। जिस तरह नेपाल में फैशन को तवज्जो दी जाती है, उस तरह गंधर्व देश के लोगों में भी यही गुण कूट कूट के भरी हुई थी। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से आर्यतर सभ्यता की देन है। इन आर्यतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणे यक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि कामदेवता का नाम हो गया, तथापि यह है कि गंधर्व का ही पर्याय शिव से भिड़ जाकर एक बार वह पिट चुके थे। सबको मालूम है कि शिव से जाके ही भिड़ गए।
शंकर बाबा भोलेनाथ से जाके भिड़ गए तो उसकी भरपाई तो देवों के देव महादेव उनसे जाके लड़ गए। विष्णु से डरते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे, लेकिन गंधर्व देवता हार मानने वाले जीव न थे। कहा कि ये कामदेव हार मानने वाला देवता नहीं था, जीव नहीं था। बार बार हारने के बाद भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया और शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शक्त साधना को झुका दिया। ब्रजयान इसका मजबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। वो तो है ही है। आजकल देखिए महामानव समुद्र, इतनी बड़ी संख्या भारत की। विचित्र देश है। वह असुर आए, आर्य आए, शक आए, गूढ़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गए। जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। जिसे हम हिंदू रीत कहते हैं, वह बहुत लोगों की मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी ने न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण यानी 6 अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड होकर धरती पर गिर गया। जहाँ मूंछ थी वह स्थान रुक्मिणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। क्या कल्पनाएं की गई है। अच्छा ही हुआ इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य प्रदेश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम के बने निम्नतम कोट की बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तु में धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है? क्या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है कि यह फूल भी क्या उन्हीं से मिले। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही है। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सरा यद्यप बाद के ब्राह्मण ग्रंथों भी विश्व विकृत है, तब पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में भी ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं कि महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थ में स्त्रियां वृक्षों के अप देवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थी। ऐसी भी कथाएं हैं। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरताजनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अच्छे निधि के अधीश्वर भी हैं। यक्षमा नमक रोग के साथ भी इन लोग का संबंध जाता है। भरहुत, बोध गया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थनी स्त्रियों का अच्छों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अभी भी अंकित है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कट्ट देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं।
अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण तारण से उसमें 2 हाथ का संचार होता है और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक का पाठ पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। सफेद तो तंत्रिका क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहारित होता है और लाल स्मरणवर्धक होता है। बताइए, तंत्रिका क्रियाओं को सिद्धिप्रद करता है और लाल जो होता है स्मरणवर्धक, याद करने की क्षमता को बढ़ाता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंझटी काच्छन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ है? कुंझटी काच्छन मतलब होता है कोहरा या धुंध से ढके हुए आकाश को हम कहते हैं। वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थी। संघर्ष खूब हुआ। पुराणों में इसके प्रमाण है। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देयोन जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। यह बड़ी गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे शायद शांतिप्रिय जातियां थी। बरहुत, सांची, मधुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से स्पष्ट हो जाता है कि जातियां पहाड़ी थी। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनः लुवन सोसाइटी कहते हैं। शायद इसमें भी अधिक आदिम, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे, जो लोग बानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे। और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे। वो कहाँ है, कैसे प्राप्त करना है पृथ्वी के अंदर से मणियों को, और अनायास ही धनी हो जाते थे। अचानक से एकदम धनी हो जाते थे, पता चलता था, निकाल लेते थे, धनी हो गए। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी, क्योंकि बिना मेहनत के अचानक पता लगाए, निकाल लिए, धनवान हो गए। उसके लिए उनके अंदर विलासिता के गुण कूट कूट के भरे हुए थे। प्रवर्ती काल में ये बहुत सुखी जाति माने जाते थे। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों में की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है। पर यहाँ सब पुरानी बातें हैं, क्यों रही जाए। प्रकृति यह है कि बहुत पुराने जमीनों में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था, जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। प्रवृत्ति साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया, जो सहज ही मित्र बन गए। उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुरीन, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते थे। असुरीन, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में आते थे। प्रवृत्ति हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। ये ध्यान रखिएगा इस भक्ति को, कि अशोक के वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं, बल्कि उसके अधिष्ठता कंदर्प देवता की होती है। इसे मदनोत्सव कहते हैं, यानी कामदेव का उत्सव। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविकान
काग्निमित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तंभ को यानी गुच्छों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सोनों चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमल कर गुच्छा आया, अलग तक में रंजित नुपुर में चरणों के मृत आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसलयों और कुसुम स्तंभों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर कुमकुम चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देते थे। मैं सचमुच उस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के स्तंभों में वह मादकता आज भी है और पूछता कौन है कि इन पुष्पों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सजता। सही भी बात है, इतनी भुलक्कड़ है जितने में उसका स्वार्थ चल जाए, काम चल जाए, उतनी चीजों को याद रखता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाता है। शायद अशोक से हमारा स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वह याद रखती है। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का ही प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पले थे। उसके रक्त के संसार करोड़ों खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुए थे वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दीनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जात के दुर्मम निर्गम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा था कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोकती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी। संघर्षों से मनुष्य को ने नई शक्ति पाई। हमारे सामने समाज आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्मम जिज्ञासा है, जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहित धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। कह रहा है कि सभ्यता और संस्कृति का जो मोह वो क्षण भर बाधा उत्पन्न करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर देता है, पर इस दुर्मम धारा में सब कुछ बह जाता है। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। जो जरूरत की चीजें बस उसे भारतीय लोग लेते हैं, बाकी को इग्नोर कर। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्भ खंडन किया, धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई, यमराज के निर्दय तारल्य को भी पी लिया, विधाता के सर्व कर्तव्य को के अभिमान को चूर्ण किया। आज हमारे भीतर जो मोह, संस्कृति और कला के नाम पर जो अशक्ति, धर्मचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो गया। कौन जानता है मनुष्य का जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तंभों को देखकर मेरा मन उदास हो गया। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस हृदय के हृदय में उदासी की रेखा खिल उठेगी, जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूं।
और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूं, उनमें कितने जिएंगे और कितने बह जाएंगे। कौन जानता है मैं क्या शौक से उदास हूं, माया काटे करती नहीं इस उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसले भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों को भी मदमत करने वाला बताया। अवश्य ही शर्त यह थी कि यह दरिया प्रिया के कानों में झूम रहा हो। किसलय प्रसवोपि विलास सिनाम मदिता दायिता श्रवणा पितः, परंतु शाखाओं में लंबित वायुलुलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस से, इसका अर्थ है आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है, मैं सचमुच उदास हूं। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृत मान रहे हैं, वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया, वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा, वह लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रसरास उमड़ी थे, वह वाष्प की भांति उड़ गए। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी, उसके कुंठ नृत्य को प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन होगा। सही बात है, सबको जाना है जो आया है। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी कर दी। असल में मार मदन का ही नामांतर है। जैसे मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कभी अच्छों के वज्रपाण नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों और शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी, इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्प्रणाम योगस्य भोगस्य करस्थैव के महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार से सहायता दी। मैंने अचरज से उस योग और भोग का मिलन लीला को देख रहा हूं। यह भी क्या जीवन ने शक्ति के दुर्गम अभियान था? कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई। अशोक स्तंभ का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणीत की परंपरा ढोए जा रहा है, जैसे झबरा सा गुल, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी हो तो कुछ अभी नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदले है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता तो मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का शावेक धामन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते, अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब तक वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं रहती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास उसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये कुछ शब्दार्थ हैं, एक बार देख लीजिए। स्तब को मतलब होता फूलों के गुच्छे, कंदर्प कामदेव, तूड़ी तर्कस, हतभाग्य मन भाग्य है, अंतर्यामी मतलब भगवान, निर्गम न बाहर निकलना, सुकुमारता कोमलता, आसंजनकारी में झंकार उत्पन्न करने वाला, आघात में चोट, कर्णावंतस में कान का आभूषण, अल्को में बाल, नीलोत्पल में नीला कमल, हृदयता में उदारता सज्जनता, लुप्त हो गया मैंने गायब होना, नीफुले में बिना पुष्प वाले उपास्य ने देवता,
वज्रपाणी ब्रज है हाथ में जिनके, अर्थात यक्षपति। उपादान वह द्रव्य जिसे कोई वस्तु बने। पाटिल मैंने गुलाब, विद्रुम मैंने मूंगा, रत्न वृक्ष कोपल। संतानार्थिन संतान चाहने वाले, अपदेवता मैंने दुष्ट देव राक्षस। अक्षय जिसका श्रेय हानि न हो। अधीश्वर स्वामी दोहद रमणियों के पदाघात से वृक्षों में फूलों का लगना। व्यवहारक मैंने व्यवहार में लाना। स्मरण वर्धक मैंने स्मृति बढ़ाने वाला, काम को बढ़ाने वाला। लक्षण मैंने खाना। कुंझट्टिकाच्छन मैंने कुहरे या धुंध से ढके आकाश में। संधान मैंने जोड़ना या संगठन। अनायास मैंने अचानक। मुसाहिब मैंने साथ उठने बैठने वाला साथी। प्रकृति मैंने असल शुद्ध। अधिष्ठता मैंने नियामक प्रतिष्ठापना करने वाला। अलक्तक मैंने अलाता या महावर। स्फटिक मैंने सूर्य कांतमणि, कठिनता से दमन किया जाने वाला। लुलित मैंने हिलाए या झुलाए गए। झुंझा मैंने आंधी युक्त वर्षा। और महाग्र मैंने महंगा। और विध्वंस मतलब विनाश। इस तरह से हम लोगों ने इस अध्याय को पढ़ लिया। कल के वीडियो में हम लोग इसके जो गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर हैं उसे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।